वो कार्य कभी भी ना करें जिससे दूसरे का नुकसान हो, क्योंकि दुनिया को जिस प्रकार आप देंगे उसी प्रकार आपके पास भी वापस आने वाला है। फिर वही बात आ गई, कर्म फलदाता शनि ने जब अपना न्याय करना है तो फिर उसने देर नहीं लगानी। कैसे पहचान की जाए कि किसी पर टूने टोटके का प्रयोग किया गया है, कोई इलम इत्यादि का प्रयोग किया गया है, कोई तंत्र इत्यादि का प्रयोग किया गया है? उसके लिए सबसे पहले यूट्यूब चैनल परमिंदर राष्ट्रज्ञान देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तिरहन लाल किताब जोशी आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर राष्ट्रज्ञान पर। आज बात करेंगे एक ऐसा विषय, इंसानी फितरत कैसी है। कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये कुछ इंसानों की फितरत हुआ करती है, सभी की नहीं है, परंतु कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी का कुछ भी नुकसान करके अपना फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसे लोग वो काम कर दिया करते हैं जिससे दूसरे की ऐसी हानि हो जाया करती है कि जीवन भर उसकी भरपाई नहीं हो पाती। यह लोग अपना कुछ फ़ायदा पाने के लिए दूसरे व्यक्ति की कुछ भी हानि करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे षड्यंत्र करते हैं, ऐसे तंत्र प्रयोग करते हैं, ऐसे टूने टोटके किया करते हैं कि अगले का नुकसान, ऐसा नुकसान हो जाया करता है जिसकी भरपाई वो व्यक्ति जीवन भर नहीं कर पाता। कुछ ऐसी प्राप्तियां जो समय के साथ हुई हैं दोबारा नहीं हो सकती, वो उपलब्धियां उस व्यक्ति के हाथ से चले जाया करती हैं, मात्र किसी दुश्मनी के कारण, किसी जलन के कारण, या अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे द्वारा किए गए तंत्र प्रयोग, टूने टोटके, जादू इत्यादि जिसके बारे में बात की जाती है। कोई इलम इत्यादि का प्रयोग भी ऐसे साधनों में किया जाता है। परंतु मेरा ऐसा मानना है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करें, वो कार्य कभी भी ना करें जिससे दूसरे का नुकसान हो, क्योंकि दुनिया को जिस प्रकार आप देंगे उसी प्रकार आपके पास भी वापस आने वाला है। आज नहीं तो कल। फिर वही बात आ गई, कर्म फलदाता शनि ने जब अपना न्याय करना है तो फिर उसने देर नहीं लगानी। सारे हिसाब इसी जन्म में चुकते करने हैं, अगला जन्म नहीं लेने देना। इसी जन्म में हिसाब चुकते हो जाएंगे। फिर ये लोग बात किया करते हैं, हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, हम तो सबके अच्छे के लिए सोचते हैं, हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अरे भाई, जो कर्म तुमने किया है उसका फल भी तो मिलना है। साढ़े सती या ढैया जब शनि की आएगी वो ऐसा सबक सिखा कर जाएगी, फिर शनि देव को कोसते फिरोगे, क्योंकि वही शनि के तंत्र मंत्र करके दूसरे की हानि की गई है। और शनि ने सुधरने का मौका भी दिया, परंतु एक नहीं मानी। जब शनि देव ने अपना हिसाब करना चाहा तो फिर तकलीफ होने लग गई। इसलिए वो कार्य करें जिससे कभी भी दूसरे का नुकसान ना हो। आज की वीडियो में किसी द्वारा किए गए टूने टोटके, तंत्र प्रयोग, जादू टोना, कोई इलम इत्यादि द्वारा यदि किसी को कोई परेशानी हो रही है, कोई समस्याएं आ रही हैं, किसने इलम कर दिया है और डॉक्टरों से या अन्य साधनों से उसका उपचार नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसे प्रयोग जो इन टूने टोटकों के प्रभाव से छुटकारा दिलवा सकते हैं। और किसी प्रकार का यदि रोग इन टूने टोटकों के द्वारा हुआ है, किसी और प्रकार की हानि हुई है, उनसे छुटकारा कैसा पाया जाए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय लेकर आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा की जानी है। और एक ऐसा साधारण उपाय भी दूंगा जो कोई भी व्यक्ति करके लाभ की प्राप्ति ले सकता है। कैसे पहचान की जाए कि किसी पर टूने टोटके का प्रयोग किया गया है, कोई इलम इत्यादि का प्रयोग किया गया है, कोई तंत्र इत्यादि का प्रयोग किया गया है? उसके लिए सबसे पहले जब भी किसी व्यक्ति पर टूने टोटके का, तंत्र यंत्र का प्रयोग किया जाएगा तो उस व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव देखने को मिलेगा। अचानक से उस व्यक्ति का व्यवहार बदल जाएगा। जो व्यवहार उसका पहले था उससे व्यवहार बिल्कुल अलग होने लग जाएगा। उसके व्यवहार से टूने टोटके द्वारा किया गया उसका वशीकरण आसानी से पहचाना जा सकता है। सबसे पहले ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि यंत्र मंत्र टूने टोटके द्वारा किया गया कोई भी प्रयोग उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालता है, और अलग अलग प्रकार के प्रभाव, अलग अलग प्रकार के उपायों द्वारा किस प्रकार ठीक किए जा सकते हैं। तंत्र मंत्र टूने टोटके द्वारा किया गया वशीकरण, सबसे पहली पहचान, मुख्य पहचान है तंत्र मंत्र टूने टोटके प्रयोग द्वारा किया गया वशीकरण। क्या पहचान है? सबसे पहले व्यक्ति बीमार होने लगता है, सेहत में खराबी रहने लग जाती है, आलस्य बढ़ जाता है,
गुस्सा दिखाने लग जाता है, वायलेंट भी हो जाता है, हिंसक भी हो जाता है। कई कई मामलों में तो वो अपना आपा खो बैठता है, कोई भी बात उसके दिमाग में ठीक से नहीं बैठती। इसके साथ साथ कमज़ोरी रहना, किसी भी काम में करने का मन नहीं लगना, ये कुछ ऐसे बेसिक सी निशानियां हैं। जब तंत्र मंत्र टूने टोटके का प्रयोग किसी पर किया जाता है तो ये निशानियां प्रकट होने लग जाया करती हैं, दिखाई देने लग जाया करती हैं। सबसे पहली निशानी सेहत का खराब रहना, आलस्य आना, कमज़ोरी रहना और व्यवहार में अचानक बदलाव। इसके लिए क्या उपाय किया जाए? यदि समस्या थोड़ी सी है तो घर में सफ़ेद आंकड़े का पौधा लगाने से ये समस्या दूर हो जाएगी। यदि समस्या बड़ी हुई है, ऐसे समय में उस आंकड़े के पौधे की जड़ को गले में धारण करना जल्द आराम देने में सहायक सिद्ध होगा। अब दूसरा, किस प्रकार का व्यवहार है? एकदम से गुस्सा आ जाना, व्यक्ति को वायलेंट हो जाना, मारपीट करना, सामान की तोड़फोड़ करना और आपे से बाहर हो जाना, किसी की बात ना सुनना। यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उपाय के तौर पर शनिवार वाले दिन गंधक, लौबान, राई और काली मिर्च लेकर हनुमान जी के मंदिर में चले आएं। इस सारे सामान को काले कपड़े में पोटली बनाकर बांध लें और हनुमान जी के मंदिर में जब आप लेकर जाएंगे तो 7 बार हनुमान जी के ऊपर से वार कर इसे पीड़ित व्यक्ति की जेब में रख दें। यदि वो गले में धारण कर ले तो और भी बेहतर है, अन्यथा जेब में रखने से भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। जब ये पोटली उसकी जेब में रहेगी तो जल्द ही देखा जाएगा कि उस व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आने लग गया है और वो सामान्य स्थिति में आने लग गया है। जब ऐसा प्रतीत हो कि वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया है तो उस पोटली को गाय के उपले पर, या जिसे गाय का कंडा भी बोला जाता है, गोबर सुखाकर जो कंडा बनाया जाता है उसके ऊपर रखकर उस पोटली को जला दें। इसे जलाना है घर से थोड़ा दूर जाकर, ताकि उसकी हवा, उसका कोई भी प्रभाव दोबारा उस जगह पर ना रहे। एक और ऐसी समस्या जो सीधा दिमाग पर वार करती है, व्यक्ति दिमाग पर अपना नियंत्रण खो बैठता है। जब ये टूने टोटके का, यंत्र तंत्र का प्रयोग किसी पर किया जाता है तो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। इसके बाद एक और ऐसे टूने टोटके या तंत्र प्रयोग द्वारा व्यक्ति को हानि होती है, उसके बारे में बात करते हैं। वो है सबसे गंभीर हानि, मानसिक परेशानी, व्यक्ति का मानसिक संतुलन खो जाना और किसी प्रकार का दिमाग में सकारात्मक सोच का ना रहना और नकारात्मक सोच का बढ़ जाना, किसी की बात समझ में ना आना और दिमाग सही प्रकार से कार्य का ना करना। मोटे मोटे तौर पर मानसिक संतुलन का बिगड़ जाना इसे कहा जा सकता है। यदि ऐसी समस्या किसी को हो जाती है इन प्रयोगों द्वारा तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? गुगल, केसर, जवित्री और गलोए, ये 4 चीज़ें मिलाकर प्रभावित व्यक्ति के ऊपर से 7 बारी वार कर घर के बाहर जाकर गाय के कंडे पर 43 दिन लगातार ये सामग्री जलाएं। जैसे जैसे आप ये प्रयोग करते रहेंगे आप ऐसा पाएंगे उस प्रभावित व्यक्ति को आराम आने लग गया है। और जब ये 43 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद भी यदि ये समस्या थोड़ी बहुत रह जाती है तो 21 दिन तक ये प्रयोग आप दोबारा कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऐसी समस्या, व्यक्ति का घर में लड़ाई झगड़े करना। हर किसी से लड़ता रहेगा, सीधी बात का उल्टा जवाब देगा और दूसरी बात सुनेगा नहीं। वो कहेगा मैं ठीक हूँ, तुम सब गलत हो, जो मैं कहता हूँ मेरे अनुसार कार्य करें। यदि ऐसी समस्या किसी तंत्र प्रयोग द्वारा, किसी टूने टोटके द्वारा व्यक्ति पर प्रभाव दे रही है तो ऐसे समय में उपाय के रूप में क्या करें? 1 नींबू प्रभावित व्यक्ति से वार कर 1 नींबू काट लें, उसे अलग नहीं करना, ऊपर से 1 कट ऐसे 1 कट ऐसे, यानी कि उसके 4 पीस कर लें। उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर प्रभावित व्यक्ति के ऊपर से 7 बारी वार कर उसे किसी ऐसे चौराहे पर छोड़ आएं जिस चौराहे पर कोई मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या दरगाह लगती हो। चौराहे के एक सिरे पर कोई ना कोई धर्म स्थान हो, उस चौराहे पर इस नींबू को रखकर पलट कर वापस आएँ, घूम कर वापस नहीं आना। ये प्रयोग कर लेने से व्यक्ति झगड़ा करता है, अपनी मनमानी करता है
यह समस्या का निदान हो जाएगा। एक और समस्या खासकर बच्चों के साथ आती है, बड़ों के साथ भी आती है। सपने में डर जाना, डरावने सपने देखना, उससे डर जाना और उठ के बैठ जाना, फिर उसके बाद नींद का ना आना और डरे डरे सा रहना। इस सपने का प्रभाव व्यक्ति पर दिन में भी रहता है और अगली रात को फिर वो डर कर जल्दी से सोता नहीं है। किसी द्वारा टूना टोटका या तंत्र यंत्र का प्रयोग करके ऐसी समस्या का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर डाल दिया है, तो ऐसे समय में क्या उपाय करना चाहिए? गुग्गल, सिंदूर और गोरोचन को लाल कपड़े में बांधकर, लाल कपड़ा कितना? एक रुमाल जितना, अपने घर के पूजा स्थान में या अपने घर के पूजा स्थल में या किसी मंदिर में रख देने से इस प्रकार के वशीकरण का प्रभाव उस व्यक्ति से जाता रहेगा। एक और बड़ी समस्या है, जब ये प्रयोग किसी पर किए जाते हैं, टूना टोटका, तंत्र मंत्र का प्रयोग किसी पर किया जाता है, तो व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है या किसी स्त्री के बारे में सोचता रहता है, उसी के बारे में बात करना चाहता है, उसी को देखना चाहता है या उससे नफरत करने लग जाता है। दो बातें होती हैं, या उससे बहुत निकटता चाहता है या उससे एकदम नफरत करने लग जाता है। उसे देखना भी पसंद नहीं करता, उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता। कई बारी वो व्यक्ति अपने माता पिता भी हो सकते हैं, अपने सगे भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई खून का ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसका रोज वास्ता उस घर से, उस परिवार से पड़ता हो। यदि ऐसी समस्या किसी को आ रही है तो उपाय के तौर पर क्या किया जाए? ना जंगली गुलाब होना चाहिए, ना इंग्लिश गुलाब होना चाहिए। देसी गुलाब को माँ काली के चरणों में चढ़ाएं, उसे कुछ देर वहाँ पड़ा रहने दें, लगभग 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट। उस फूल को वहाँ रखकर माँ काली के चरणों में बैठ जाएं और प्रार्थना करें कि प्रभावित व्यक्ति को जल्द आराम हो। समय बीत जाने के बाद उस फूल को उठाएं, उसके 7 पत्ते उस प्रभावित व्यक्ति को खिला दें और फूल को वहीं छोड़कर घर वापस आ जाएं। इस प्रयोग को लगातार 7 दिन तक अवश्य करें। ऐसा कर लेने से जिस व्यक्ति के दिमाग में किसी व्यक्ति की छवि किस प्रकार की बनकर बैठ गई है, वो समस्या से जल्द ही निदान पा लेगा। एक और बड़ी समस्या हो जाती है, अमावस्या या पूर्णिमा वाले दिन व्यक्ति बेचैन होने शुरू हो जाता है। जैसे ही अमावस्या आने वाली होती है या पूर्णिमा आने वाली होती है, 1, 2, 4 दिन पहले व्यक्ति को बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। और जिस दिन ये दिन आया करते हैं या इनकी रात होती है तो व्यक्ति बेहद बेचैन हो जाया करता है। नींद नहीं आती, इधर उधर भटकता रहता है, टिक के नहीं बैठता और नींद तो जैसे उसकी आंखों से गायब ही हो चुकी होती है। अजीब अजीब व्यवहार करने लग जाता है, आसमान की ओर देखने लग जाता है। ऐसे समय में यदि ये समस्या है तो क्या उपाय किए जाएं? गाय का घी, लोबान, गुग्गल और पीली सरसों मिलाकर उसकी धूप जलाएं। धूप जलाने के बाद धूप पर थोड़े से काले और सफ़ेद तिल चढ़ा दें। इस धूप को गाय के उपलों पर या गाय के कंडे जिसे बोला जाता है उस पर जलाएं। ये प्रयोग लगातार 7 दिन तक अवश्य करें। और जब पूर्णिमा आने वाली हो या अमावस्या आने वाली हो तो उस समय इस प्रयोग को दोहराया जाए। जैसे ही प्रतीत होता है कि प्रभावित व्यक्ति में लक्षण दिखाई देने लग गए हैं तो इस प्रयोग को, इस उपाय को कर लेने से उस व्यक्ति की बेचैनी, उस व्यक्ति की समस्या जाती रहेगी। परंतु 7 दिन लगातार, एक पूर्णमासी आने से पहले और एक अमावस्या आने से पहले ये उपाय आपको करना पड़ेगा। प्रभावित व्यक्ति को निश्चित ही आराम मिलेगा। यदि फिर भी कहीं थोड़ी बहुत समस्या रह जाती है, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति अभी भी इस समस्या से ग्रस्त है, तो इस उपाय को दोबारा किया जा सकता है। आने वाली वीडियो में जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं जिनका निदान हमें नहीं मिल पाता और इसके अलावा ग्रहों से होने वाली समस्याओं के उपाय, साथ ही कोई नया विषय, कोई नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।